देखिए फैक्ट्री में गाड़ी के टायर कैसे बनते हैं। दोस्तों फैक्ट्री में टायर तैयार करने के लिए सबसे पहले नेचुरल रबर को तैयार किया जाता है और इस नेचुरल रबर को लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ये लेटेक्स रबर एक प्रकार का पेड़ों से निकलने वाला दूध होता है। जी हाँ, आपको बता दें, इस नेचुरल रबर के कई तरह के पेड़ होते हैं जिनके दूध से यह बिल्कुल प्राकृतिक रबर तैयार की जाती है और इसलिए इन रबर ट्री की खेती की जाती है। और इन पेड़ों से लेटेक्स निकालने के लिए इन पर एक खास तरह के कट को लगाया जाता है और उस कट के नीचे एक बर्तन भी रखा जाता है जिससे यह दूध निकलकर उस बर्तन में स्टोर होता रहता है। और इसी तरह से यह किसान हजारों पेड़ों में एक दिन में कट लगा देते हैं और अब इन सभी बर्तनों का दूध एक बड़े से कंटेनर में स्टोर किया जाता है। और अगर आपने पनीर बनते हुए देखा होगा तो आपने अक्सर देखा होगा कि दूध में नींबू को निचोड़कर दूध को फाड़ा जाता है। ठीक इसी तरह से इस लेटेक्स वाले दूध को भी फाड़कर रबड़ निकाली जाती है। जी हाँ, लेटेक्स में से रबर को निकालने के लिए इस लेटेक्स में फार्मिक एसिड को मिलाया जाता है और मिलने के बाद इसे 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। 12 घंटे बाद नेचुरल रबर और पानी बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और अब इस प्रक्रिया के बाद नेचुरल रबर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद सिंथेटिक रबर और अन्य सभी पदार्थों को बेडिंग मशीन में डाला जाता है जहां पर यह सारे कंपोनेंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और कुछ देर बाद बेडिंग होने के बाद जब यह सभी पदार्थ आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं तो एक चिपचिपा काले रंग का पदार्थ बनकर तैयार होता है। हालांकि जो यह पदार्थ बनकर तैयार होता है वह काफी ज्यादा चिपचिपा होता है, इसीलिए इसे कठोर बनाने के लिए इस पदार्थ को कई तरह के बेलनों से गुजारा जाता है और गुजारने के बाद जब इनकी मोटाई और हार्डनेस बिल्कुल सही होती है तो इसे निकाल लिया जाता है और इसके लंबे लंबे सीट को काटा जाता है। और अब इनको और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए रबर के ऊपर पॉलिएस्टर की पॉलिश की जाती है और इसके ऊपर एक धागे को भी चढ़ाया जाता है और आगे धागे को चढ़ाने के बाद अब इसे बेलन में डालकर अच्छी तरह से कंप्रेस कर लिया जाता है। हालांकि इतनी प्रक्रिया हो जाने के बाद आधा टायर बनकर तैयार हो जाता है और अब टायर के साइड वाले हिस्से को तैयार किया जाता है जो काफी ज्यादा मजबूत होता है और इसे बनाने के लिए रबर शीट के बीच स्टील वायर को डाला जाता है और इसका गोल छल्ला तैयार कर लिया जाता है। और अब इसके बाद इस रोलिंग ड्रीम के ऊपर रबर शीट को डालकर इसके दोनों तरफ स्टील वायर वाले छल्ले को डालकर इन्हें टायर का शेप देने के लिए इन्हें कंप्रेस किया जाता है और इस तरह से टायर के अंदर वाला हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। और अब इसके बाहर वाले पार्ट यानी कि जिसमें गिरीब बनी होती है उसे तैयार किया जाता है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ की सीट को गोल आकार में काट लिया जाता है और इसके ऊपर एक करके 2 लेयर को चढ़ाया जाता है और अब तैयार हुए इन लेयर्स को पहले से तैयार हुए उस गोल आकार वाले पार्ट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और अब तीनों हिस्सों को हीट के जरिए अच्छी तरह से जोड़ दिया जाता है जिससे टायर पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। हालांकि टायर तो बनकर तैयार हो चुका है लेकिन अभी भी इस पर ग्रिप बनानी भी बची हुई है, इसीलिए इस टायर को एक मोल्डिंग मशीन में डालकर इसे कंप्रेस किया जाता है और अब इस कंप्रेस मशीन से निकलने के बाद टायर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब इस टायर के ऊपर पानी डालकर इस टायर को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया जाता है और पॉलीथीन वगैरह में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।